मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। और जब ये घटना हुई इसी समय उनका फ़ोन उस वक्त भी आ गया था और यहाँ तक आए हैं। उन्होंने ये कहा कि आप निश्चिंत रहिए, पूरी सरकार आपके साथ है और जल्दी ही सबको हम सलाखों के पीछे धकेलेंगे और सख्त कार्रवाई भी होगी। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब का भी फ़ोन आया था। अभी सब स्पीकर साहब भी आए थे, हेल्थ मिनिस्टर साहब भी आए थे और हमारे हर्षवर्धन चौहान जी भी आए थे। तो सभी लोग चिंतित तभी आ रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है, जो कोशिश ऐसे लोग कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि आखिर उनको लाया कौन है। मेरी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको कौन लेकर के आया है वो सच्चाई सामने लोगों के सामने आनी चाहिए। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी के ऊपर आरोप लगाने का, लेकिन जनता के सामने सच्चाई आए और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने किसी के घर में जा कर के कुछ नहीं किया है, मेरी कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, मेरी को किसी के साथ बिजनेस की लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मेरे और मेरे परिवार के जान के दुश्मन बने हैं। ये दुखद विषय है। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपकी सिक्योरिटी में ऑलरेडी हमने आदमी लगाए हैं और यदि पीएस होना होता तो शायद फिर तो चारों आदमी मेरे पर आक्रमण करते। आपके साथ साथ जो आपके परिवार की सुरक्षा की सुनिश्चितता भी करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा, क्या उसको लेकर भी कहा है कि परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पूरा ध्यान रखा जाएगा, आप चिंता नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि पूरी सरकार आपके साथ है और ऐसी घटनाओं को हम पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो वहाँ के लोकल विधायक हैं उनकी भी संलिप्तता है इनमें, और उस मुद्दे को भी रखा गया, उस बारे में मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? मैंने सीएम साहब से कहा कि उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाए, आखिर उनको लाया कौन है। वो तो कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि पिछले दिनों त्रिलोक जमाल जी ने उनके पक्ष में वहाँ पे एक रैली की और उनके लिए डिमांड करी कि उनको सुरक्षा दो, और मेरे लिए डिमांड करी विधानसभा की कि बम्बर ठाकुर को सुरक्षा क्यों दी है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि वो इस मामले में संलिप्त है। और होटलों में, मीटिंगों में वो लोग जो अराजक तत्व हैं वो तो लोग जमाल जी के साथ अक्सर देखे जाते हैं। तो इसलिए उनके हौसले बुलंद तभी है, अदरवाइज उनकी क्या हिम्मत है कि वो किसी भी आदमी के ऊपर हमला करें। अब वो तो मेरे ऊपर तो दूसरा बार हमला कर दिया उन्होंने, बेटे को मार दिया। चुनावों के अंदर 2 दिन पहले जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी वो तो लोग जमाल के साथ प्रचार कर रहे थे और छोटे वाले बेटे के ऊपर जिसके ऊपर जो अभी पढ़ रहा है बेचारा,